बेटा लॉगरिथम स्टार्ट कर रहे हैं, जल्दी से बोलो चैप्टर नंबर 8। अब पहली बात लॉगरिथम है क्या? जैसे आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा साइन कॉस टैन, वैसे ही ये भी फंक्शन है लॉगरिथम। अब मैक्सिमम कैसे आप इसको पढ़ते हुए हो, ये हम सॉल्व बड़ी बड़ी कैलकुलेशन होंगी। जैसे आपने मान लो फॉर एग्जांपल 2⁻100 है, इसकी वैल्यू नहीं पता हमें, बहुत बड़ी वैल्यू होगी। ये तो छोटी वैल्यू ले लो 2⁻20, बहुत बड़ी वैल्यू होगी। तो बड़ी कैलकुलेशंस को सोल्व करने के लिए इनटू 5⁴ क्या दिक्कत है? 5�7, ये वैल्यूज बहुत बड़ी आएंगी, लॉग लगा के वैल्यू छोटी बन जाएंगी। तो बड़ी कैलकुलेशंस को सोल्व करने के लिए हम लॉगरिथम पढ़ते हैं, आगे यूज करेंगे 11th 12th में भी, जो बड़ी बड़ी कैलकुलेशन उनको कैसे सोल्व करना है विद हेल्प ऑफ लॉग। अब अभी भी करेंगे। सबसे पहले बेटा इसमें लॉगरिथम में दो चीजें होती हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, लॉगरिथम फॉर्म। ध्यान से सुनना, क्या होगा? a raised to power b is equal to c, this will be exponential form। जो आप अभी चैप्टर पढ़ के आए एक्सपोनेंट्स या इंडिसेस, एक ही बात है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यहाँ पे लॉग नहीं है, एक्सपोनेंट है, पावर है ना यहाँ पे, तो दिस इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सारा कुछ बताऊंगा, एक मिनट पूरी बात सुनो, सब कुछ बता दूं। a raised to power b is equal to c। फॉर एग्जांपल कोई एग्जांपल लेते हैं, कोई भी नंबर बोलो, छोटा सा 2 ले ले, कुछ भी पावर बोलो इसकी, 7 ज्यादा बड़ा मत लो, ठीक है, ताकि आपको समझ भी आए। 2⁻5 सबको पता कितना? 32। अब यहां से कंपेयर करके देखो, a 2 आ गया, b 5 आ गया, c 2 आ गया। दिस इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कौन सी फॉर्म है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्लियर? अब यहां से लॉगरिथम फॉर्म कैसे बनेगी बेटा? लॉग लगा दी मैंने, लॉग किधर वाली साइड लगेगा? एक्सपोनेंट वाली साइड लगेगा। जिधर वाली साइड एक्सपोनेंट है उधर वाली साइड लॉग लगेगा। एक मिनट पहले सुन लो, क्या होगा? जो यहाँ पे b और c है, ये क्या हो जाएंगे? इंटरचेंज। b और c क्या हो जाएंगे बेटा? आपस में इंटरचेंज। c लेफ्ट साइड आ जाएगा, b आपका राइट साइड। c यहाँ पे आ गया, b आ गया। और जो ये a था, ये बेस में चला जाएगा। तो इसको रीड कैसे करोगे? log c बेस a इज इक्वल टू b। log c बेस a इज इक्वल टू b। आप log c बोलोगे, log a नहीं बोलोगे। log c, अरे आवाज नहीं भी, log c बेस a इज इक्वल टू b। सिमिलर बेटा जैसे मैंने यहाँ पे चेंज किया, अब यहाँ पे बताओगे क्या आएगा? log 32 बेस 2 इज इक्वल टू 5। समझ आया सबको? बेटा 5 राइट से चला गया, 32 लेफ्ट साइड आ गया, और ये बेस में चला गया। क्लियर? इज इट क्लियर? जो ये फॉर्म है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म, दिस विल बी लॉगरिथम फॉर्म, लॉगरिथमिक फॉर्म। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? पक्का? कोई और ले लेते हैं। p raised to power q is equal to r। हाँ जी, आप बताओ इसकी लॉगरिथम फॉर्म कैसे बनेगी? log बेस p r q। बोला आपने सही है बेटा, बस रीड थोड़ा गलत बोला आपने। log बेस p बोला ना, पहले क्या बोलेंगे? log r बेस p। आपने जो भी बोला सही बोला, log p बेस r बोलो, ये ज्यादा सही है। इज इक्वल टू q। क्लियर? log r बेस p, मैंने गलत बोल दिया, log p, सॉरी, log r बेस p बोलोगे। क्लियर? log r बेस p इज इक्वल टू q। क्लियर? इज इट क्लियर? पक्का? किसी बच्चों को डाउट इसमें? इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज इसकी सेकंड एक्सरसाइज में आएगी। पहली एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड एक एमसीक्यू पक्का आता है एग्जाम में, बहुत इजी है। पहला एग्जांपल देखो, ये एक्सरसाइज एग्जांपल देख लो। एक्सरसाइज करा एक्सरसाइज करा मुझे। यस सर, बिल्कुल इजी एग्जांपल। एग्जांपल तो ज्यादा इजी है, एक्सरसाइज देखना बेटा। एक्सरसाइज में सेकंड क्वेश्चन देखो बेटा। सेकंड क्वेश्चन का
फर्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ है 5 raised to power 3 is equal to एक्सप्रेशन फॉर्म दी हुई है पढ़ना क्वेश्चन में क्या करना है एक्सप्रेस e to the following in the logarithmic form तो बेटा logarithmic फॉर्म में कन्वर्ट करना आपको प्लीज सुनना क्या करेंगे log किस साइड लगेगा एक्सपोनेंट वाली साइड log 125 base 5 is equal to 3. क्लियर बेटा 3 राइट से चला गया 125 लेफ्ट साइड दोनों लास्ट तीनों बच्चे बेस 5 इज इक्वल टू 3 आंसर सर ये जो 125 है ये ऊपर होएगा या नहीं ऊपर लाइन नहीं पे ही होगा बेटा होएगा? ऊपर नहीं होगा 125 लॉग के बिल्कुल आगे होगा प्रॉपर ये बिल्कुल छोटा होगा यहाँ पे बेस लॉग 125 प्रॉपर ऊपर नहीं है ये पावर में नहीं है 125 log 125 ये छोटा सा आएगा नीचे यहाँ पे बेस क्लियर इज इट क्लियर ये आंसर बिल्कुल सिंपल है इसका और ले लो फिर पार्ट फोर्थ पार्ट देख लो क्या दिया हुआ है 81 raised to power 3/4 is equal to 27 बेटा देखो क्या कैसे करेंगे log 27 27 बेस base 81 is equal to 3/4. इसमें किसी भी बच्चों को डाउट है तो बताओ इज इट क्लियर एवरीवन बेटा 3/4 राइट साइड चला गया 27 लेफ्ट साइड आ गया और जो यहाँ पे था ये बेस में चला गया क्लियर इज इट क्लियर ये पहले भी बेस ही था अब भी बेस है क्लियर एनीवन डाउट आंसर आगे चेक कर सकते हैं आप यही आंसर होगा क्लियर हाँ जी थर्ड क्वेश्चन देख लो थर्ड क्वेश्चन का कोई भी एक पार्ट देख लो 2-3 पार्ट देख लो एक्सप्लेनेशन फॉर्म में कन्वर्ट करना है कौन सा पार्ट करना बोलो थर्ड फर्स्ट पहले सेकंड पार्ट कर लो log 0.01 बेस 10 is equal to -2 आप इसमें चेक भी कर सकते हैं आपने सही किया गलत किया देखना इधर -2 इधर 0.01 उधर log लग जाएगा 10 raised to power -2 is equal to 0.01 यही है ना अच्छा ये आपका आंसर आ चुका है आपको चेक करना आपने सही किया गलत किया पॉइंट हटाओगे नीचे कितना 100 100 1/100 को 1/10 का स्क्वायर 10 raised to -2 बन गया इसको अगर सोल्व करोगे 10 raised to -2 ही होगा तो सेम है इक्वल क्लियर इज इट क्लियर एवरीवन हाँ जी आगे कोई और पार्ट बोलना थर्ड का थर्ड थर्ड का थर्ड फोर्थ फोर्थ देख लो थर्ड भी कर लेते चलो log a base a is equal to x हाँ जी देखना बेटा हाँ जी आप बताओगे क्या आएगा इसमें इसको कैसे चेक करेंगे चेक बाद में इसका चेक नहीं करेंगे इसका आंसर ही आएगा log हटाना बेटा बेस a raised to x बोलो ना बेटा फिर इसको a raised to x is equal to a कैपिटल A क्लियर बेटा ध्यान से सुनो सिंपल कैपिटल A राइट साइड चला जाएगा x आपका लेफ्ट साइड आ जाएगा और जो बेस है वो बेस में आता है a raised to x is equal to a थोड़ा क्लियर सा बड़ा कर दो हाँ जी एक को बड़ा ना वो तो कोई बात नहीं क्लियर इज इट क्लियर फोर्थ पार्ट देखना बेटा log 1 बेस 10 is equal to 0 आपको दिया हुआ चेक करें बेटा 0 इधर 10 की पावर is equal to बताइए आपको होता है क्लियर इज इट क्लियर एनीवन डाउट इसमें नोट करना है ये हो जाएगा ना ये इजी है बेटा इसकी फोटो क्लिक कर लो अब भेज तो आप भेज क्लिक नहीं की होती एक्चुअली की थी मैंने भेज देंगे हमारे स्पोर्ट के लिए आगे देखना बेटा ये तो बिल्कुल सिंपल फॉर्म थी ऐसे क्वेश्चन कम आते हैं क्वेश्चन देखो फोर्थ फिफ्थ ये इंपॉर्टेंट है तो इनमें से क्वेश्चन पक्का आता है ध्यान से सुनना
ना तुम मत कर। सारे करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से देखना 4th क्वेश्चन। log x बेस 10 इक्वल टू -2। हाँ जी, लास्ट बताना बेटा कैसे सोल्व करेंगे। फिर ये कौन सा क्वेश्चन है? tan x रेशियो है। x फाइंड कर। अरे सॉल्व फॉर द x रेशियो, वो रेशियो नहीं है, क्वेश्चन ये है। x रेशियो नहीं है वो। अरे वो कई बच्चे कर देते हैं गलती इसमें। मैंने क्लास में कर दिया। सॉल्व फॉर x का मीनिंग है x की वैल्यू निकालनी है और आगे भाई क्वेश्चन है। क्लियर? हाँ जी बेटा नाम बताना। वेरी गुड। क्लियर? इज इट क्लियर एवरीवन? 10 raised to -2 कितना? 1/10 raised to 2। इट विल बी 1/10 आंसर। क्लियर? बिल्कुल। फिफ्थ के सारे इज इट क्लियर? थर्ड 5th का करवा दो। थर्ड पार्ट। हाँ जी सिक्स्थ आप बताओगे। एट्थ अरे सुन लो भी। फाइंड द लॉगरिथम ऑफ किसका बोला लॉगरिथम? थर्ड पार्ट पढ़ो बेटा। 0.001 बेस इसकी वैल्यू पूछी है। इसकी वैल्यू पूछी कैसे आएगी? इक्वल टू x। अब इसकी वैल्यू हमें नहीं पता कितनी है। लेट अस टेक इट विल बी जो x होगा वो आपका आंसर। बेटा जो x की वैल्यू होगी वो आपका आंसर। Yes, sir. और कोई नहीं बोलेगा ये। हाँ जी आप बताओगे बेटा इसको कैसे सोल्व करेंगे। 10 अपॉन x पावर बोलते हैं बस 10 रेज़ टू x। अरे हंसना नहीं है भाई, फिर क्या होगा? वो हंस रहे हैं। मैंने तुम्हें पहले भी बोला होगा ना भी कोई बच्चा बताएगा किसी के ऊपर नहीं हंसना। आप भी गलत बता सकते हो बेटा कभी। प्लीज किसी को हंसना नहीं है अभी। हाँ जी इज इक्वल टू बेटा 0.001। क्लियर? इज इट क्लियर? बेटा 10 raised to x as it is पॉइंट हटाओगे 1/1000। अब आई थिंक सबको पता है ये 10 की पावर -3 10 की -3 क्यों -3 आएगा? 1/1000 है बेटा। क्लियर? 10 raised to power -3 x on comparing x equals to -3। clear? is it clear everyone? फिफ्थ Six. करवा दो। 5th पर यस 5th पार्ट भी देख लो डेसिमल वाला। log of 0.125 0.125 बेस 2 इसकी वैल्यू पूछिए बेटा आपने। इज इक्वल टू x। हाँ जी रिकमेंड बताना बेटा। 2 raised to x 0.125। आगे बेटा डेसिमल रिमूव करो 125/1000। हाँ जी आगे कटिंग कर दोगे आप? मैं डायरेक्ट कट कर दूं बेटा? 8 पे कट हो गए। आप कटिंग करते जाना धीरे धीरे 5 करके 5 करके कट करते जाना। 1/8 क्या बन जाएगा? 2 raised to power x इक्वल टू -3। बेटा आगे देखना क्वेश्चन नंबर 8th पार्ट। 8th पार्ट log of 1/81 log of 1/81 बेस 27। हाँ भी जसमिन दास 27 power x 27 पावर x is equal to 1/8। वेरी गुड। क्लियर? आगे भी बोलो बेटा कैसे करेंगे। 27 क्या लिख लेंगे? 3 की पावर 3 into x 3x 3 की पावर -4। क्लियर? ये 3x समझ आया कैसे? 27 3 की पावर 3 into x 3 की पावर 3x 1/81 81 3 की पावर 4 ऊपर जाके -4। क्लियर? कंपेयर करो बेटा। x will be -4/3
3 क्लियर। आगे देखो ट्रू फॉल्स हो जाएंगे। 7th क्वेश्चन का कोई भी एक पार्ट। 8th, थर्ड, 7 का थर्ड पार्ट log 243 base 9 equal to x। 6 मिनट ट्रू फॉल्स सेम हो जाएगा। हाँ जी बताओगे इसमें 9 रेज़ टू x इक्वल टू ये 2 की पावर 3 की पावर 2 3 की पावर 5 कंपेयर करके आंसर आ जाएगा। टिल क्वेश्चन नंबर 8 बड़े आराम से हो जाएंगे आप ट्राई करके आना टिल 8 जो होगा क्लियर। मेरे को